सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली टॉप 20 साइंस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस, जिसमें से ऑल कॉम्पिटिशन में सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। देखिए, आज हम लेकर के आए हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपर रू, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 8, 9, 18 या 7। तो इसका सही आंसर होता है आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय धातु कहलाते हैं फर्स्ट ए के सदस्य या प्रथम वर्ग के सदस्य। ठीक है ना? जिन्हें क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। ठीक है ना? क्षारीय धातु कहते हैं। और सेकेंड ए के क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे? क्षार धातु कहलाएंगे। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 8, 9, 7 या 18। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका सही आंसर होगा आवर्त सारणी में सामान्यतः 7 आवर्त है। ठीक। अगला प्रश्न है, मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 8, 18, 7 या 9। तो इसका सही आंसर होगा मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है ना? कुल वर्ग पूछे गए हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? देखेंगे वर्ग। ठीक है ना? 8 मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात चल रही तो उसमें 9 ही होते हैं। ठीक है ना? कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी नहीं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इसमें 9 होंगे। ठीक है ना? अगला, क्योंकि 18 तो अब हुए आधुनिक आवर्त सारणी में जाकर के, जो आवर्त सारणी में वर्ग दोष था वो जाकर के आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हुआ, तो उसमें 18 होगा। वैसे सामान्यतः 9 वर्ग थे। ठीक। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है H, He, CO2, Cl2, तो इसमें H ही हो जाएगा, हीलियम। ठीक है ना? अगला है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 2, 4, 8 या 6। तो 4 होते हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, CH4 होता है फॉर्मूला। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? 18 वर्ग 9 आवर्त, 9 वर्ग 18 आवर्त, 7 वर्ग 9 आवर्त या 18 वर्ग 9 आवर्त, 8 वर्ग या 9 आवर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 18 वर्ग 9 आवर्त, क्योंकि 7 आवर्त में +2 सीरीज और जोड़ दीजिए, वो भी आवर्त के अंतर्गत आते हैं ब्लॉक। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों जोड़ दिए, 7 आवर्त वो और लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज भी इसमें जोड़ दीजिए, वो भी आवर्त के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ठीक, सही आंसर यही होगा, देख लीजिए, बाकी इसमें से कोई नहीं सही होगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त कितने समूह हैं? वही प्रश्न तो रिपीट हुआ, कितने आवर्त हैं? ठीक है, 9 आवर्त 18 समूह, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त नियम है वो परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है। अगला है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1। NH3 फॉर्मूला होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पूछता है तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार। फिर वही प्रश्न आ गया, परमाणु संख्या। ठीक है ना? आधुनिक आवर्त सारणी सही आंसर होगा परमाणु संख्या। रिपीट हुआ प्रश्न, ये देख लीजिए, ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ है 10 वाला जाकर के 12 पे। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारें, वर्ग, आवर्त, अपर रूप, इनमें से कोई नहीं। क्षैतिज कतारें पड़ी हुई लाइनें जैसे कॉपी में होती हैं। ठीक है ना? तो इसको आवर्त कहते हैं। अगला, लोहे की परमाणु संख्या होती है, उसका मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बात एक ही है, 23, 26, 25 या 24, तो 26 होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है 9, 18, 11 या 10। तो सही आंसर होगा 18। ठीक है, खड़े हुए कॉलम, जैसे कॉपी में, मैथ की कॉपी में खड़े हुए कॉलम होते हैं, वो वाली संख्या बता रहा है। इस तरीक़ा से अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आपको पता होगा इस संख्या 18 होती है, 1 से लेकर के 18 तक। ठीक है, 18 को शून्य समूह भी कहा जाता है। अगले, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं
1 से 12, 1 से 14, 1 से 2, 1 से 41। वैसे संभवतः 1 से 28, 29 के आसपास हो चुके हैं, 1 से 18 टेबल में दी होती है, लेकिन यहाँ जो दिए हुए हैं वो उसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 14। ठीक है ना। अगला, मेंडलीव आवर्त में तत्वों की वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना। अगला है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, O3 होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। तो 1, 2, 4 या 3, तो 3 सही हो जाएगा। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? 5, 6, 7, 4। तो आवर्त पूछ रहा है तो सामान्यतः 7 ही होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो यक्रिय गैस तत्व होता है, हाँ ही। ठीक है ना। हेमनम अरुणकरण जीशान ध्यान, यानी 18वां समूह हो गया, 0 समूह हो गया। तो अक्रिय होती है, सभी कोष पूरे भरे होते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बता दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली टॉप 20 साइंस सब्जेक्ट NCERT पैटर्न पर आधारित सीरीज, और इसी के साथ लेकर आते हैं वीकली टॉप 100 क्वेश्चन की MCQ सीरीज। तो वीडियो पे बने रहिए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।